हेलो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू और सुपरमैन के बीच धमाकेदार फाइट होती है, पर गोकू उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस वजह से वो सुपरमैन को इरेज नहीं करना चाहता। फिर गोकू अपने वर्ल्ड चला आता है, जहां पर उसे वेजिटा ये आइडिया देता है कि पिकोलो और क्रिलिन को शेनरॉन से जिंदा कर लेंगे और जीटी वर्ल्ड में गोकू वेजिटा को बचा लेता है। इसके बाद वंडर वुमैन और सुपरमैन जख्मी हालत में गोकू से मदद मांगने आते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो जिसने भी नहीं किया, और सभी एक साथ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा दो और वीडियो को शेयर करो जितना कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुपरमैन कहता है इसकी पावर तो अलग लेवल की है, आखिर ये क्या भला है। वंडर वुमैन कहती है मुझे तो पहले से ही पता था, इसके पास कुछ अलग ताकत है और ये तुम पर इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था। सुपरमैन कहता है इसका मतलब तब ये मुझे खत्म कर सकता था। गोकू कहता है चलो अब उसका टाइम आ गया है। तभी सुपरमैन, वंडर वुमैन और फिर गोकू वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा कहता है ये क्या, इतनी तेज आने वाली एनर्जी अचानक से कहाँ चली गई। बीरस कहता है ये बहुत हैरान करने वाली बात है ना विश। विच कहता है लॉर्ड बीरस, ऑफ कोर्स ये हैरानी की बात है क्योंकि वो एनर्जी अचानक से आई और अचानक से चली गई। ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ और इतनी ज्यादा एनर्जी मैंने अपने पूरे जीवन में किसी के पास इतनी एनर्जी फील नहीं करी। अब ये सुनकर बीरस शॉक हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो विश। विश कहता है हाँ, ये ताकत तो मैंने फादर के पास भी सेंस नहीं की। ये सुनकर वेजिटा भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है विश, क्या अर्थ के लोग सही सलामत है। विश कहता है हाँ वेजिटा, वो सब ठीक है, वहाँ पर कोई मरने वाली खबर नहीं आई। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है और वो कहता है इतना ताकतवर कौन है, इसका मतलब मुझे और ताकतवर होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई और आ चुका है जो मेरे प्लान की धज्जियां उड़ा सकता है। अब सीन जैनो पर जाता है। जैनो पूछता है क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो। जैनो के गार्ड्स कहते हैं माफ करना जैनो सामा, हम बस एक टॉपिक पर बहस कर रहे थे कि कौन ज्यादा ताकतवर है, गोकू या वेजिटा। जैनो कहता है तुम दोनों सच में इस बात पर बहस कर रहे हो। गार्ड्स बोलते हैं हाँ किंग जैनो सामा। जैनो कहता है वैसे मुझे भी ये जानना है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, तो क्यों ना एक टूर्नामेंट और करवा ले। गार्ड सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं नहीं जैनो सामा, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं तो उन्हें लड़वाना ठीक नहीं। जैनो कहता है हाँ, कह तो ठीक रहे हो। इसके बाद सीन डीसी वर्ल्ड में जाता है जहां पर सुपरमैन डार्क साइड के सामने आ जाता है। डार्क साइड कहता है फिर आ गए, लगता है तुम बाज नहीं आए। मैंने गलती कर दी तुम्हारी आधी टीम को खत्म करके, बल्कि मुझे सबको मार देना चाहिए था। सुपरमैन कहता है हाँ, गलती तो तुमने की है। डार्क साइड कहता है मरने का शौक है क्या। सुपरमैन कहता है अरे मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। डार्क साइड कहता है अच्छा किया ये फैसला लेकर, अब तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। तभी वहाँ वंडर वुमैन आकर कहती है ओए अंकल, इधर देखो, तुमसे मिलने कोई आया है। डार्क साइड कहता है अब ये कौन है। तभी हमें वहाँ ड्रिप गोकू दिखाया जाता है और डार्क साइड कहता है तुम ये जोकर की टीम बनाकर मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तभी गोकू हल्की सी रेज उसे फील कराता है। तभी डार्क साइड शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये कौन है। गोकू कहता है मैं वही हूँ जिसके साथियों को तुमने मारा। अब मुझे पहले ये बताओ कि तुमने उन्हें क्यों मारा, क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा। डार्क साइड पूछता है तुम किसकी बात कर रहे हो। गोकू कहता है तुम सच में भूल गए कि तुमने हमारे वर्ल्ड आके क्या किया। डार्क साइड कहता है तुम्हारा वर्ल्ड, क्या तुम ड्रैगन बॉल वर्ल्ड की बात कर रहे हो। गोकू कहता है हाँ वही, अब तुम्हें याद आ गया तो अब रेडी हो जाओ मरने के लिए। तभी डार्क साइड हंसने लगता है और कहता है तुम उन दो की बात कर रहे हो, वो गंजा और वो हरा कीड़ा। गोकू गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। डार्क साइड कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे आसानी से मार दोगे। तुम्हारे ही वर्ल्ड के शख्स ने मुझे इतनी पावर दी है।
कि मैं तुम्हें मार सकूं। तभी डार्क साइड गोकू पर एक लेजर मारता है जिससे धुआं हो जाता है, मगर गोकू को कुछ भी नहीं होता। वंडर वुमन कहती है कितना कूल है ये। सुपरमैन कहता है अपना मुंह बंद करो। तभी डार्क साइड अपनी पूरी ताकत से गोकू पर लेजर मारता है, पर गोकू को तब भी कुछ नहीं होता। उल्टा डार्क साइड की ज़्यादा एनर्जी निकलने की वजह से उसकी बॉडी काफ़ी गर्म हो जाती है और उसकी बॉडी से धुआं निकलने लगता है। गोकू कहता है हो गया तुम्हारा। इसके बाद डार्क साइड अपने हाथ का फोर्स लगाकर गोकू को दबाने की कोशिश करता है, मगर गोकू को कुछ भी नहीं होता। अब डार्क साइड समझ जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसे एक खरोच भी नहीं दे पा रहा। तभी गोकू कहता है अच्छा तो तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी आंखें हैं जिसे तुम लोगों को मारते हो। डार्क साइड कहता है मुझे जाने दो, बदले में मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। सुपरमैन कहता है डार्क साइड को मैंने कभी इतना बेबस नहीं देखा। तभी गोकू अपनी ताकत का इस्तेमाल करके डार्क साइड की आंखें फोड़ डालता है, जिससे डार्क साइड की आंखों से खून आने लगता है और डार्क साइड दर्द से चिल्लाता है और कहता है ये तुमने क्या किया? मेरी आंखें तुमने मेरी आंखें छीन ली। गोकू कहता है आंखें ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारी जिंदगी भी छीनने आया हूँ। तभी गोकू अपनी आंख झपकाता है और डार्क साइड वहीं के वहीं इरेज हो जाता है। इसके बाद उसकी सारी पावर्स गोकू में चली जाती है। अब गोकू नॉर्मल हो जाता है। गोकू सुपरमैन से कहता है अब तुम सब सेफ हो। सुपरमैन कहता है शुक्रिया दोस्त। गोकू कहता है मेरा नाम गोकू है और तुम्हारा नाम क्या है? सुपरमैन कहता है मेरा नाम काल-एल है। गोकू पूछता है काल-एल ये कैसा नाम है? वंडर वुमन कहती है वो नाम उसके घर से जुड़ा हुआ है जहाँ से वो आया है। वैसे मेरा नाम डायना है। गोकू कहता है क्या कहा डायन? वंडर वुमन कहती है तुम मुझे वंडर वुमन ही कहना। गोकू हंसकर कहता है ओके। तभी वहाँ बैटमैन आता है और कहता है मेरा नाम ब्रूस है। सुपरमैन पूछता है हे तुम बच गए। बैटमैन कहता है मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये मत भूलो कि मैं यहाँ का सबसे स्मार्ट इंसान हूँ। वैसे एलियन क्या जाने इंसानी दिमाग। गोकू कहता है एक मिनट क्या तुम सच में एलियन हो? सुपरमैन कहता है पता नहीं बाहर वाले लोगों को इंसान एलियन का नाम क्यों दे देते हैं। वैसे मैं एक क्रिप्टोनियन हूँ। अब वंडर वुमन कहती है मैं एलियन नहीं हूँ, मैं एक गॉड हूँ। गोकू कहता है अच्छा एक गॉड, काफ़ी अच्छी टीम है तुम्हारी, पर एक बात ऐसी है जो मेरे दिमाग में शुरुआत से खटक रही है। सुपरमैन पूछता है वो क्या बात है? गोकू पूछता है तुम दोनों अपनी चड्डी पैंट के बाहर से क्यों पहनते हो? तभी सुपरमैन कहता है बस कर यार, इज्जत का फालूदा मत कर। गोकू कहता है नहीं सीरियसली मुझे जानना है। बैटमैन कहता है वो इसलिए ताकि लोगों को ये पता चले कि सुपर हीरोज भी चड्डी पहनते हैं। सुपरमैन कहता है अपनी बकवास बंद करो, हम चड्डी इसलिए बाहर से पहनते हैं ताकि छोटे बच्चे हमसे सीखे कि चड्डी पहननी चाहिए। अब गोकू कहता है अच्छा झगड़ा करना बंद करो और अब अपने पोर्टल का यूज करके मुझे घर पर पहुंचा दो। सुपरमैन कहता है बिल्कुल तुमने हमारे लिए इतना सब किया है, मैं खुद तुम्हें छोड़कर आऊंगा। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा सोचता है वो जीटी वर्ल्ड के गोकू की बात ही कुछ और है। उसने सुपर सेन 4 अचीव कर ली। मुझे बुल्मा की रिसर्च से पता चल गया है कि उसने अपने औजारों को कंट्रोल करके उसे ऑब्जर्व कर लिया, इस वजह से वो सुपर सेन 4 में आया। एक मिनट, अगर वहाँ गोकू हो सकता है तो वेजिटा भी तो वहीं होगा, और वेजिटा यानी कि मैं ताकत के मामले में कभी पीछे नहीं रहता, यानी मैंने भी वहाँ सुपर सेन 4 अचीव कर ली होगी। अगर ऐसा है तो मैं अपने ही वर्जन से मिलना चाहूंगा। बीरस कहता है तुम वहाँ अकेले क्या कर रहे हो वेजिटा? अब वेजिटा बीरस के पास आ जाता है। विच कहता है लगता है वेजिटा किसी सोच में पड़ गया है। वेजिटा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। बीरस कहता है ओए वेजिटा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जैसे ही डिस्ट्रॉयर बनोगे तो तुम्हें अपना पहनावा छोड़ना होगा और मेरी तरह ये डिस्ट्रॉयर वाले कपड़े पहनने होंगे। वेजिटा कहता है हरगिज़ नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। बीरस पूछता है क्या हुआ, क्या खराबी है इस ड्रेस में? वेजिटा कहता है मैं एक सेन प्रिंस हूँ और अब सेंस गॉड बनने जा रहा हूँ। मेरे लिए मेरा आर्मर सूट ही मेरी शान है, ये जोकर वाली ड्रेस नहीं। बीरस गुस्से में कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इसे जोकर की ड्रेस कहो? वेजिटा कहता है क्या ये कपड़े पहनने जरूरी हैं?
विश कहता है, नहीं वेजिटा, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकते हो, कौन होगा जो तुम्हें रोकेगा। बीरस कहता है, विश आप उसकी साइड लेना बंद करो। बीरस कहता है, ठीक है वेजिटा, जैसा तुम चाहो वैसा करो, पर मेरी एक बात ध्यान में रख लो कि इतने सालों से लेकर आज तक मैंने इस गद्दी को, इस पोजीशन को नंबर 1 पे रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसे आगे बरकरार रखोगे। तुम्हारे लिए तुम्हारी ताकत ही मैटर नहीं रखती, बल्कि तुम्हारा रहना सहना, खाना पीना और तुम्हें नंबर 1 बनने में मदद करता है। और एक अच्छी पर्सनैलिटी लेकर जब तुम दूसरे गॉड के सामने जाओगे, तुम होंगे नंबर 1। वेजिटा अब चुप खड़ा है। बीरस कहता है, विश इसके भेजे में कुछ गया भी है या नहीं, या ये नाटक कर रहा है। विश कहता है, वेजिटा का लुक तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तभी वेजिटा स्माइल करता है और कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैं समझ गया। बीरस कहता है, ठीक है तो तुम कल गॉड्स की मीटिंग पर मेरे साथ जाओगे ताकि तुम्हें पता चले कि हम कैसे मिलते हैं। वेजिटा कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस।